नेशनल कैडेट कोर के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीसी की रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी के सामने नौजवान कैडेट्स ने की परेड। कैडेट्स ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी। Camaraderie, courage. This is what वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के तहत एनसीसी के कार्यक्रम में 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स शामिल। the contingent from New Zealand. 75वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का, जो कि एनसीसी के 75 सालों की सफल यात्रा का प्रतीक है। कार्यक्रम की थीम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान श्री देवनारायण के 111वें अवतरण महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। राजस्थान के लोग पूरी श्रद्धा से करते हैं भगवान श्री देवनारायण की यहां पर पूजा। उन्हें उनके महान कामों के लिए याद करते हैं। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सामान्य यात्री के तौर पर भगवान देवनारायण के दर पर आशीर्वाद मांगने आया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की देवनारायण जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के आगमन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। राजस्थान के लोग पूरी श्रद्धा से करते हैं भगवान श्री देवनारायण की पूजा। उन्हें उनके महान काम के लिए याद करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बागीचे मुगल गार्डन का बदला गया नाम, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली में निर्माण कार्य को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाएगी, सारे फुटपाथ होंगे रिपेयर। सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। उस पर क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जितने भी फुटपाथ हैं ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों का भी होगा रिपेयर वर्क। केजरीवाल बोले, खंभों के अलावा सबवे, स्ट्रीट फर्नीचर की मरम्मत होगी। यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो खंभे लगे हुए हैं बिजली के, वो जहां जहां टूटे हैं उनको ठीक किया जाएगा। जो बिजली काम नहीं कर रही खंभों पे, वो जो खराब है उसको ठीक किया जाएगा। राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार और पूजा के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को एड्रेस किया। कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार किया। सवाल, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो दूसरे धर्म क्या है? उदित राज ने किया सवाल, क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए? जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का फिर क्या महत्व बचा? उदित राज ने कहा, सीएम योगी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का नया विवादित बयान। कहा, सिर काटने की बात करने वाले संत शैतान और आतंकी। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान पर अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया पागलपन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में अब कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर पीड़ितों को सहायता होगी। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारी समिति की बैठक। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल। त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने फूंका बिगुल। जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची। कस्बा बोडोवली से चुनाव लड़ेंगे सीएम माणिक साहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कसी कमर। जारी की 17 उम्मीदवारों की सूची। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हुबली गृह मंत्री अमित शाह। सीएम बोम्मई, येदियुरप्पा, प्रहलाद जोशी ने की अमित शाह के साथ मुलाकात। हुबली को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन। कर्नाटक दौरे पर अमित शाह। धारवाड़ में निकाला गया शानदार रोड शो। मोदी के नारों के बीच में उमड़ा जनसैलाब। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। कई मुद्दों और लोक कल्याण परियोजनाओं पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विजेताओं को बांटे पुरस्कार।
जिस आंदोलन का मैं भी सिपाही रहा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन दौसा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मेहदीपुर बालाजी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के समापन में हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान। देहरादून में कार्यक्रम के दौरान बोले, महिलाओं के सशक्त होने से समाज आगे बढ़ेगा। मथुरा में आयोजित हुआ 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह। श्री बरसाना धाम फाउंडेशन की तरफ से करवाया गया इन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। औरैया में देवकली महोत्सव का हुआ शुभारंभ। इस मशहूर महोत्सव में परंपरा के मुताबिक मंगला काली के मंदिर पर जाकर माता को किया जाता है महोत्सव का आमंत्रण। जल्द ही मिलेगा जोशीमठ भूस्खलन के प्रभावित परिवारों को अपना आशियाना। प्री फैब्रिकेट हट का ढांचा हुआ खड़ा, 1 से 2 दिन में बनकर तैयार। झारखंड के चतरा इलाके में जंगलों में नक्सलियों और कोबरा बटालियन के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। 1 नक्सली के मारे जाने की खबर। एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट क्रैश हुए। वायुसेना के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे दोनों विमान, 1 पायलट शहीद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मेराज 2000 ने भरी थी उड़ान। कुछ ही देर के बाद दोनों के क्रैश होने की सूचना मिली। एक विमान क्रैश होकर मुरैना में गिरा, दूसरे विमान का मलबा राजस्थान के भरतपुर में मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी विमानों के क्रैश होने की जानकारी। एयरफोर्स ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया। सुखोई विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, 1 पायलट की नहीं बचाई जा सकी जान। राहुल गांधी ने फिर से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में शामिल हुई पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र, भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा की मांग की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं देने के आरोपों पर सियासी जंग। बीजेपी ने इसे बताया ओछी राजनीति। इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। आरोप अनर्गल हैं और ये प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। कल जम्मू कश्मीर के बनिहाल से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। काजीगुंड में सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद सुरक्षा वजहों का हवाला देकर यात्रा से हट गए राहुल गांधी। ठाणे में भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान। कहा, मेरे विचार से ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी यात्रा के लिए पैदल चल रहे। सुमित्रा महाजन का राहुल को लेकर बड़ा बयान। भारत देखने निकले हैं, कितना देखते हैं इसका पता चल जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जैविक पदार्थों की गुणवत्ता पर सम्मेलन। हरिद्वार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य बालकृष्ण से दिव्य योग मंदिर आश्रम में भेंट की और चर्चा की। आचार्य बालकृष्ण ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर कहा, ये वहां पर आए थे, हमने उनसे संस्कृति के बारे में विस्तार से बातचीत की। हरिद्वार पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री का धमकी भरे अंदाज वाला बयान। कहा, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को प्रयागराज में होने वाले समागम का उन्होंने न्योता दिया। बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार। समागम के दौरान भक्तों से रूबरू होंगे। छतरपुर के अखाड़े में एक पहलवान की चर्चा। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलती सूरत की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री ने वायरल वीडियो को किसी और का बताया। कहा, मैं कुश्ती नहीं, अपने दरबार के दंगल का पहलवान। बोधगया में शुरू हुआ 3 दिन का बौद्ध महोत्सव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर बयान। आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं, बीजेपी को रोकेंगे। बोधगया महोत्सव के दौरान पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की शराबबंदी समाप्त करने की बात। उन्होंने कहा कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने की चीज को प्रबंध करने से होगा। राजकोट में बिजली न मिलने पर किसानों ने किया अनोखा विरोध। बिजली की मशीनों की पूजा कर निकाली बिजली की अंतिम यात्रा। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल का नाडियाड में रिसेप्शन समारोह का आयोजन। मेहमानों ने दी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं। भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को किया एड्रेस। अमरावती पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात। रामेश्वरम में 3 और 4 मार्च को आयोजित होगा कच्चा थिबू उत्सव। बैठक में लिया फैसला।
दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होगा इस बार 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगस्त के अंत में होगा आयोजन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए खास प्रबंध। नेपाल के पोखरा से लाई जा रही देवशिला। देवघर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। गिरिडीह में महापारण महोत्सव में लेंगे हिस्सा। बाबा बैजनाथ धाम में भी करेंगे दर्शन। रुद्रप्रयाग में 9 सालों के बाद अपने मूल स्थान में विराजमान हुई विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठधारी देवी। जून 2013 की आपदा के बाद अस्थायी तौर पर यहां पर परिसर में थी विराजमान। महिला सशक्तिकरण के लिए अशोकनगर की बेटी मुस्कान चलाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल। 25 दिन में पूरी करेगी 4000 किलोमीटर की यात्रा। वाराणसी में संतों ने की श्रृंगार गौरी की पूजा। कहा गुलामी का मिटे कलंक। गुजरात के नर्मदा पर सैकड़ों हाथों ने मिलकर नर्मदा मैया को 1100 फीट लंबी साड़ी का अर्पण की। 10 से ज्यादा नावों का यहां पर इस्तेमाल किया गया। खरगोन में नर्मदा जयंती पर नर्मदा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गरबा नृत्य कर महिलाओं ने दिखाया अपना उत्साह। वाराणसी में संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वेद पाठी छात्रों ने चाणक्य की वेशभूषा में खूब मारे चौके छक्के। पिछले साल मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके इस क्रिकेट मैच की सराहना। समस्तीपुर में दक्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी, खो खो, दौड़ प्रतियोगिता समेत कई तरह के खेलों में छात्रों ने लिया हिस्सा। रेवाड़ी में कार शोरूम से 8.19 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नोएडा में 1,19,000 गाड़ियों का नोटिस किया गया जारी। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नोटिस। ऐसी पुरानी गाड़ियां न चलाने की अपील। मुजफ्फरनगर में किसानों का कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। फरीदकोट में 13 रूरल डिस्पेंसरीज हुई बंद। ग्रामीण इलाज के लिए शहर जाने को मजबूर हुए। रामनगर पुलिस ने 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9 किलो का हाथी का दांत मिला। समस्तीपुर में लूटकांड के आरोपी की पुलिस ने करवाई परेड। अपराधियों को लोगों के बीच में घुमाया। संभल में नोटिस तामील करवाने गए सिपाही को बेरहमी से पिटाई की शिकार होना पड़ा। घायल सिपाही का इलाज जारी है। एमपी के मऊ में एक जवान ने अपनी पत्नी को डंडे से पीटा। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। स्क्रीनिंग से पहले टाटा इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के चलते लिया गया फैसला। मुरादाबाद के एक स्कूल में शिक्षक ने काटे बच्चों के बाल। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। देहरादून में 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए। आरोपियों का मुजफ्फरपुर में चल रहा मेडिकल कॉलेज। गोवा में हर घर ध्यान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। आगरा में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। इस बार भारत कर रहा है G20 बैठक की मेजबानी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार हो रही खराब। चारों तरफ दिखी स्मॉग की चादर। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ से पटी अटल टनल। मशीनों के जरिए हटाई जा रही बर्फ। चंबा के पांगी में भारी हिमपात के बाद टूटा ग्लेशियर। तस्वीरें सामने आई। फिल्मों में अमिताभ बच्चन तो OTT प्लेटफॉर्म पर छाए अभिषेक बच्चन। पिता बिग बी ने ट्वीट कर बेटे को सराहा। एक पोल में अमिताभ देश के नंबर 1 अभिनेता। फैंस के सर चढ़कर बोल रहा बादशाह। शाहरुख खान का जादू। केवल 2 दिनों में फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड कमाए 235 करोड़। पठान ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन लगातार 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही भारत में फिल्म की टोटल कमाई 127 करोड़ रुपए पहुंची। पठान के तूफान में नहीं चला फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध का जादू। 2 दिन में कमाई सिर्फ 1 करोड़ रुपए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का ग्रैंड स्लैम करियर हार के साथ हुआ समाप्त। पति शोएब मलिक ने किया इमोशनल पोस्ट।